अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है FSA 2 चैप्टर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज थ्रू द कंडक्टर। कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जितने भी चार्ज जो हैं किसी कंडक्टर में मूव करते हैं, अगर आप उन चार्जेस की मूवमेंट को स्टडी करें तो वो हमारे पास क्या होती है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। बल्ब ग्लो ड्यू टू करंट। जब किसी बल्ब में से करंट गुजरता है तो वो क्या करता है? ग्लो करना शुरू कर देता है। अगर आप किसी बल्ब को देखें, रेजिस्टेंस बैटरी लगा दी और इधर आपने बल्ब लगा दिया, करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो बल्ब आपका क्या करेगा? ग्लो करना शुरू कर देगा। और इसी तरह अगर किसी पंखे में से करंट गुजरता है उसकी वाज में से, तो उसकी शाफ्ट क्या करेगी? रोटेट करना शुरू कर देगी। द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल ऑफ द मोटर। जब किसी मोटर में से करंट गुजरता है तो उसकी शाफ्ट क्या करती है? रोटेट करना शुरू कर देती है। जैसे हम हमारे घरों में टेबल फैन है, तो इनमें से भी जब क्या होता है करंट गुजरता है तो वो क्या करते हैं? उनकी शाफ्ट क्या करती है? रोटेट करना शुरू कर देती है। नीचे मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस इन द इंडस्ट्री एंड इन आवर होम ऑपरेट विद करंट। हमारे घरों में और इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो करंट के साथ क्या करती हैं? करंट की वजह से ऑपरेट होती हैं। जैसे अगर आपने घरों में जूस बनाना हो तो उसके लिए हमारे पास जूसर मशीन होती है। वो तब काम करती जब आपके पास करंट होगा, अदरवाइज काम नहीं करेगी। इसी तरह आपके घरों में जो फ्रिज है उनको चलाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? उनमें से करंट को पास करवाना पड़ेगा। तो ये इसकी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। या चार्ज के बहाव को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। तो फर्ज कर लें मेरे पास कोई कंडक्टर है, मेरे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मुझे नहीं पता इस कंडक्टर के अंदर कितने चार्ज हैं, लिहाजा मैं क्या करूंगा? कह दूंगा कि इस कंडक्टर में डेल्टा क्यू चार्ज मौजूद है। इस सारे कंडक्टर में अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में ये मार्कर है और ये कंडक्टर है, तो मुझे तो नहीं पता इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब है मैंने क्या कहा है? इस कंडक्टर को, जिसको मैंने नाम दिया है, मैं कहता हूँ इसमें सारे के सारे चार्ज क्या है? डेल्टा क्यू है। और इस पॉइंट का नाम क्या है? ए है। इसका नाम क्या है? बी है। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। के चार्ज के बहाव को हम करंट कहते हैं। अगर क्या हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ डेल्टा क्यू चार्ज मूव करते हैं, जब वो मूव करेंगे तो टाइम भी तो लगेगा ना। टाइम हमारे पास क्या है? डेल्टा टी। तो आप करंट को लिख सकते हैं कि अगर डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, तो जब भी चार्ज मूव करेंगे किसी कंडक्टर में, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लिख सकते हैं चार्ज बटा टाइम, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। और अगर आपने करंट के यूनिट लिखने हैं तो चार्ज के होते हैं कूलम और करंट के टाइम के सेकंड। तो कूलम पर सेकंड मेरे पास क्या होंगे? इसके यूनिट निकल आएंगे। तो करंट को हमने फाइंड किया था चार्ज के कूलम टाइम के सेकंड। तो कूलम पर सेकंड हमारे पास क्या होता है? एम्पेयर होता है। अब हमारे पास एम्पेयर क्या होता है? When one coulomb charge passes through a conductor in 1 second, अगर एक चार्ज
किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, करंट कितना है 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकंड कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में इस कंडक्टर में या किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर। तो बात कर रहे थे करंट की, करंट को हमने डिस्कस कर ली है। अब करंट हमारे पास कितनी तरह का होता है, टाइप्स ऑफ करंट हमारे पास 2 तरह की है। फर्स्ट हमारे पास है कन्वेंशनल करंट और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशन का मतलब होता है रिवाज, कि जो रिवाजी करंट होता है, और हम क्या देते हैं कि चीज़ें हमेशा, जैसे नेचर है कि चीज़ें हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर मूव करती हैं, लो पोटेंशियल की तरफ। तो हमने पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल कह दिया और नेगेटिव को कह दिया है लो पोटेंशियल है। लिहाजा क्या होगा कि ऐसा करंट जो पॉजिटिव से किधर होता है, नेगेटिव की तरफ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। और ऐसा करंट जो कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट मैंने बता चुका हूँ आपको, ऐसा करंट जो पॉजिटिव से कहाँ होता है, नेगेटिव की तरफ, या हाई से कहाँ होगा, लो की तरफ, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया है, ये हाई पोटेंशियल है। अगर आप कोई डायग्राम की बात करें, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसके साथ यहाँ पे आप बल्ब लगा दें, इसको आप किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, साथ में एक स्विच लगा दें। ये एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें मैंने रेजिस्टेंस, बैटरी, स्विच और एक बल्ब को कनेक्ट किया है। तो जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, हमने देखना है कन्वेंशनल करंट को जो पॉजिटिव से कहाँ होता है, नेगेटिव की तरफ। तो आप देख रहे हैं करंट आपका चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो ऐसा करंट जो पॉजिटिव से कहाँ होता है, नेगेटिव की तरफ होता है, उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। करंट विच पासेस फ्रॉम अ पॉइंट एट हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। ऐसा करंट जो पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल से कहाँ होता है, लो पोटेंशियल की तरफ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। मजीद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट की, कि ऐसा करंट जो कहाँ होता है, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, उसे हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास फ्री चार्ज की वजह से होता है, फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। फ्री चार्ज कैरियर भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, तो आप फ्री चार्ज कैरियर कह सकते हैं। तो ऐसा करंट जो नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। या क्या होता है जो लो पोटेंशियल से कहाँ होगा, हाई पोटेंशियल की तरफ, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसी तरह मेरे पास सिंपल सा सर्किट है, बल्ब लगा दिया, साथ बैटरी लगा दी, साथ स्विच लगा दिया। अब कहते हैं मैंने देखना है इलेक्ट्रॉनिक करंट को, तो ऐसा करंट जो किधर होता है, जो नेगेटिव से किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है, जो वो हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रॉन की वजह से या फ्री चार्ज कैरियर की वजह से होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। इससे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, और उनकी मूवमेंट को स्टडी करना हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है। फिर हमने कहा करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बहाव को करंट कहते हैं। फिर हमने उसके यूनिट फाइंड किए थे, और फिर हमने कहा कि करंट का जो यूनिट है वो एम्पेयर है, एम्पेयर को भी हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे, फिर उसके बाद हमने कहा कि हमारे पास करंट 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है,
या ऐसा करंट जो लो से कहाँ होता है हाई की तरफ। फिर हमने बात की थी कन्वेंशनल करंट की, ऐसा करंट जो कहाँ होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या हाई पोटेंशियल से कहाँ होगा लो पोटेंशियल की तरफ होगा, उसे हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट। अब हम स्टडी करेंगे करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर कि फर्ज कर ले मेरे पास कोई मेटेलिक है, कोई कंडक्टर है जिसमें बेशुमार ये मेटल है मेरे पास और इस मेटल में बेशुमार फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आपके सामने ये इलेक्ट्रॉन है इस मेटल में, और इसको मैंने किसी बैटरी या सेल के साथ क्या किया है कनेक्ट कर दिया। अब मैंने देखना है कि हमारे पास रियल में कौन सा करंट होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे आप करेंगे इसको बैटरी के साथ या सेल के साथ कनेक्ट करेंगे तो जितने भी हमारे पास नेगेटिव है वो किधर मूव करते हैं, जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट का करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो लिहाजा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जो हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है इस मेटेलिक वायर के अंदर ये सारे के सारे किधर मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ। तो हम कह देंगे ऐसा करंट जो नेगेटिव से किधर होता है पॉजिटिव की तरफ उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। और रियल में जो करंट होता है वो हमारे पास कहाँ होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। जो हम फर्ज करते हैं कि चीज़ें हमेशा हाई से किधर मूव करती हैं लो की तरफ, तो हमने पॉजिटिव को क्या कहा हुआ है हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव को क्या हुआ है ये लो पोटेंशियल है। तो जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ऐसा करंट जो किधर होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब बात करेंगे हम जो हमारे पास कंडक्टर है वो होता है फ्री चार्ज पार्टिकल से मिलके और एटम से मिलके बनता है। इसका मतलब है कंडक्टर में हमारे पास फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन और एटम क्या होते हैं मौजूद होते हैं। ये जो मेरे पास अगर इसमें फ्री चार्ज और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो कंडक्टर में वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे हर वक्त इस कंडक्टर में रैंडमली क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं इस कंडक्टर में रूम टेम्परेचर के ऊपर मूव कर रहे हैं। तो हमने तो कहा था कि किसी भी कंडक्टर में जब चार्ज मूव करते हैं तो चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं करंट कहते हैं। मगर रूम टेम्परेचर के ऊपर मेरे पास अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं कह देता हूँ ये कंडक्टर है, तो इसमें क्या है बेशुमार फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम मौजूद हैं। तो होना क्या चाहिए इसमें तो फिर करंट चलना चाहिए। अब करंट क्यों नहीं चलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फ्री एटम्स क्या करते हैं एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देते हैं। ये अपनी एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन और एटम एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, लिहाजा वो एक दूसरे के असर को जब कैंसिल कर देते हैं तो इधर हमारे पास कोई भी करंट मौजूद नहीं होता। अब हम क्या करेंगे हमने देखना है कि वाकई कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और एटम मौजूद है और वो अगर तो इसमें रैंडमली मूव करते हैं तो मैं क्या करूंगा इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाऊंगा। इसके एक साइड पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, दूसरी साइड पे मैंने क्या किया नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और साथ मैंने एक स्विच लगा दिया। अगर आप स्विच को ऑन करते हैं तो जितने भी नेगेटिव है जिन पे इलेक्ट्रॉन जो है और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे नेगेटिव से किधर मूव करेंगे पॉजिटिव की तरफ, और जितने भी एटम्स है वो किधर मूव करेंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो हमने देख लिया ऐसा करंट जो नेगेटिव से किधर होता है पॉजिटिव की तरफ उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। और हकीकत में जो करंट होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट ही होता है। मजीद आगे डेफिनेशन लिखी हुई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है द एवरेज कांस्टेंट स्पीड विद व्हिच फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो। कहता है वो एवरेज वेलोसिटी जो किसी कंडक्टर में मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं उस वक्त उनकी जो वेलोसिटी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज कांस्टेंट स्पीड व्हिच
with which free electron flow when current flow through the conductor is called drift velocity। जब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा और इन इलेक्ट्रॉन की जो कांस्टेंट स्पीड होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो है सोर्सेज ऑफ करंट। करंट के वैसे तो बेशुमार सोर्सेज हैं हमारे पास, मगर चंद को डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में है। अगर आप किसी बल्ब को बैटरी के साथ जोड़ दें, वायर्स के साथ, तो वो आपको लाइट देना शुरू कर देता है। वो भी आपका क्या है, कोई ना कोई सोर्स है। रेजिस्टेंस, बल्ब, करंट चलता है आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जब करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। ये भी आपका कोई ना कोई क्या है, जरा सोर्सेज है। अब करंट के सोर्सेज जो आपकी बुक में हमने डिस्कस करने वो 4 हैं। उनमें से पहला है वो हमारे पास क्या, सेल है। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, और तीसरा हमारे पास क्या, सोलर सेल है, और 4 वाला मेरे पास है थर्मोकपल। सेल क्या होता है, जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे मार्केट में से आपको डिफरेंट किस्म के सेल मिल जाएंगे, अगर आप उनको ओपन करें तो उनमें एक केमिकल सा होता है। वो केमिकल क्या करता है, आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। आगे हमारे पास है जनरेटर। क्या होता है, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जैसे हमारे यहाँ घरों में भी मौजूद होते हैं जनरेटर, फैक्ट्रीज वगैरह में भी, जो क्या करता है आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन और रोटेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अगर आप जनरेटर को मूव करते हुए देखें तो वो बहुत ज़्यादा रोटेट भी कर रहा होता है और वो वाइब्रेट भी कर रहा होता है, और साथ वो बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी। और वो मैकेनिकल एनर्जी क्या करती है, आप चेंज करते हैं, वो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो नेक्स्ट हमारे पास सोलर सेल क्या होता है, जो आपके सूरज से आने वाली जो एनर्जी होती है, लाइट होती है, उसको हम इसमें चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं सोलर सेल। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्लेट्स हैं, सोलर सेल की प्लेट्स, हज़ारों सोलर सेल को मिला के एक प्लेट बना देते हैं, जो आपकी सनलाइट को चेंज कर देता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उसे हम बोलते हैं सोलर सेल। आगे थर्मोकपल लास्ट में के कन्वर्ट करता है आपकी हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर आप दो चीज़ों को मिलाते हैं तो उन दोनों के मिलने से जो हीट प्रोड्यूस होती है, आप उस हीट को क्या करते हैं, मैकेनिकल आप क्या करते हैं, वो जो हीट एनर्जी है उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका क्या है, लास्ट है।